नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विश्वास एमएलएम इन्फॉर्मेशन में। और सभी व्यूअर्स का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों का प्यार हमेशा मिलता रहता है। और अगेन आज मैं निहारजन विश्वास आपका अगेन स्वागत करता हूं रुद्रपुर श्री उत्तराखंड से। जैसा कि आपको पता है डायरेक्ट सेलिंग में बहुत शिद्दत से मैं वर्क कर रहा हूं और मुझे लगता है कि ऐसी कुछ नॉलेज, ऐसी कुछ टिप्स ऐसी अगर आप मिल जाएँ तो मुझे लगता है कि हम डायरेक्ट सेलिंग व्यापार को बहुत अच्छा बढ़ा सकते हैं। तो आज हम लोग बहुत ही शानदार एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है डायरेक्ट सेलिंग में ये बहुत ज़रूरी है कि हमें कौन-सी ऐसी मिस्टेक्स हैं, अगर इनको हम ना करें तो मुझे लगता है डायरेक्ट सेलिंग का व्यापार हमारा बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। तो आज आप बने रहिए। 2025 आने वाली है, 2 दिन बचे हुए हैं और मुझे लगता है 2025 में डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में अगर ये 10 मिस्टेक्स या 10 गलतियाँ अगर हम नहीं करेंगे तो मुझे लगता है हमारा व्यापार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है। तो आज आप इस वीडियो में बने रहिए विदाउट स्किप किए हुए। पूरी नॉलेज लीजिए। मुझे लगता है कि आपका व्यापार बहुत फास्ट ग्रोथ कर सकता है। अगर इन 10 मेजर मिस्टेक्स को यदि आप नहीं करते हैं तो मुझे लगता है आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। तो आज हम सबसे पहली मिस्टेक्स जो हो जाती है, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग आज अट्रैक्ट हो रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और बहुत सारे नए युवा साथी इसमें कनेक्ट हो रहे हैं, फ्रेशर कनेक्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहली जो गलती लोगों से हो जाती है, वो नंबर 1 क्या है? डोंट मूव विदाउट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। देखिए, ये बिज़नेस है, ऐसा प्रोफ़ेशन है जो हमारे ना तो परिवार वाले जानते हैं, ना पड़ोसी जानते हैं और ना ही हमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में कहीं सिखाया गया है। तो इस बिज़नेस को अगर हमें प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ाना है या हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो स्टेप है, वो स्टेप नंबर 1 क्या है कि आपको विदाउट नॉलेज के इसको मूवमेंट मत करिए। सबसे पहले इसको गहराई से इस बिज़नेस को समझिए, प्रोडक्ट को समझिए, इसके सिस्टम को समझिए, किस तरीके से लोगों से मिलना है, कैसे-कैसे लोग मिलेंगे, उनको कैसे हैंडल करना है, कौन-सा ऐसी बाधाएँ आएँगी जिनको हमें क्रॉस करना है। तो ऐसी सभी चीज़ों के लिए पहले आप 2, 3, 4 और मैक्सिमम 6 महीने तक इसका डीप नॉलेज लीजिए। क्योंकि जब नॉलेज लेके निकलेंगे तो मुझे लगता है बहुत आगे बढ़ेंगे। विदाउट नॉलेज आप मूवमेंट मत कीजिए। नॉलेज लीजिए अपने सीनियर से, अपने ज़ूम मीटिंग के, अपने कंपनी का और अपने सिस्टम का नॉलेज लेके तब आप अगर मूव करेंगे तो आपका काम बहुत आगे बढ़ेगा। नंबर 2 जो मिस्टेक हमें नहीं करनी है, डोंट थिंक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है तुरंत इच्छा पूर्ति। आप इस बिज़नेस में आए, ये रातों-रात अमीर होने का कोई स्कीम नहीं है, कोई जादू नहीं, कोई लॉटरी नहीं है। ये भी एक अन्य बिज़नेस की तरह जो मार्केट में बिज़नेस चल रहा है, उसी तरीके से ये भी एक बिज़नेस है। लेकिन और बिज़नेस की अपेक्षा ये ऑलरेडी बहुत फास्ट चल जाता है। लेकिन और इसको फास्ट करना चाहेंगे, जल्दी करना चाहेंगे, जल्दी अचीवमेंट करना चाहेंगे, तो आपकी जो आकांक्षाएँ हैं, वो एकदम से पूरी होने वाली नहीं, क्योंकि इसमें भी कुछ वक़्त लगता है, कुछ बारीकियाँ आप सीखेंगे, जिसकी वजह से ये बिज़नेस आगे मूव करेगा और आप अपने ड्रीम्स को, अपने लक्ष्यों को पूरा करेंगे। तो तुरंत इंस्टेंट अगर आप इच्छा पूर्ति की इच्छा रखेंगे, तो आपका पूरा नहीं होगा और आप हताश हो जाएँगे और इस बिज़नेस को क्विट कर देंगे। तो आप कम से कम इसको 1 साल, 2 साल के लिए प्लानिंग बना के आएँ, तभी आप इसमें बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो तुरंत इच्छा पूर्ति की तमन्ना मत रखिए, कुछ वक़्त लगेगा और वक़्त के साथ-साथ आप निखरते जाएँगे और बेस्ट लीडर बनेंगे और बेस्ट लीडर बनेंगे तो आपकी टीम बनेगी और टीम बनेगी तो आपका बड़ा अचीवमेंट भी होने वाला है। नंबर 3 है डोंट फॉरगेट योर मेंटर या सीनियर, या इसको अपलाइन भी कहते हैं हमारे डायरेक्ट सेलिंग की भाषा में। तो जो भी आपके सीनियर का मतलब वो नहीं कि जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया, जिन्होंने आपकी आईडी लगा दी। सीनियर का मतलब वो है जो ग्रूमिंग कर चुका है, जो डे बाय डे ग्रोथ कर रहा है, जो आपकी केयर करता है, जिसको पूरी प्रॉपर नॉलेज है, जो सिस्टम को फॉलो करता है, जो ज़िम्मेदारी के साथ अपनी टीम को कमांड कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को आपको सेलेक्ट करके उसको सबमिट कर देना है, क्योंकि बिना गुरु के कोई गति नहीं होती है। यदि आपको डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन में कामयाब होना है, तो आपके गुरु हो सकता है उम्र में कम हो, एजुकेशन में कम हो, स्टेटस में कम हो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि वो डायरेक्ट सेलिंग में आपकी कंपनी में ग्रो कर रहे हैं, ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, उनके पास नॉलेज है और आप उनसे इंस्पायर भी हो रहे हैं, तो आपको सबमिट करके उनको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अपने द्वारा बनाए हुए रास्ते से कभी कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ा है। गुरु को सबमिट करके उनके रास्ते पे चल के ही आप आगे जल्दी पहुंच सकते हैं। तो कभी भी भूलें मत, अपना भी दिमाग लगाना है, लेकिन गाइडलाइन अपने गुरु की लेना है, उनके सबमिशन में रहना है, तो आप बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। नंबर 5 नंबर है डोंट यूज शॉर्टकट, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग पूरे ब्रह्मांड का एक ऐसा वाहियात बिजनेस है जो सचमुच में बहुत जल्दी कामयाबी की तरफ आपको लेके जाता है। मुझे लगता है 3-4 साल में लोग बहुत बड़े लेवल पे पहुंच जाते हैं और इसको और शॉर्टकट करेंगे तो मुझे लगता है कि आप ही कट कर जाएंगे इस बिजनेस पे, आप निकल जाएंगे मुझे लगता है। तो आप इसको शॉर्टकट करने की कोशिश मत कीजिए। जो सिस्टम बना हुआ है, जो सीनियर्स बता रहे हैं, जो कंपनी गाइडलाइंस है, जो रूल्स हैं, उनको फॉलो कीजिए। मुझे लगता है कि आप
बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। इसको और शॉर्टकट अपनी तरह से मत कीजिए, क्योंकि ये भारी गलती बहुत सारे लोग कर देते हैं, अपने तरीके से कुछ शॉर्टकट करना चाहते हैं और शॉर्टकट के चक्कर में उलझ के रह जाते हैं और वो पीछे रह जाते हैं, कामयाब नहीं हो पाते। तो शॉर्टकट कभी यूज नहीं करना। ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग शॉर्टकट ही रास्ता है, इसको और शॉर्टकट कराएंगे तो नुकसान हो जाएगा। नंबर 6, डोंट गिव एक्सक्यूजेज। क्योंकि हम एक पैसा बनाने वाली इंडस्ट्री में, एंटरप्रेन्योरशिप की इंडस्ट्री में आ चुके हैं और मुझे लगता है कि अगर कोई व्यक्ति बहाना बनाता तो पैसे नहीं बना सकता है, और जो पैसे बनाता है वो बहाने से दूर रहेगा। तो आप आज से गांठ बांध लीजिए, कभी जिंदगी में कोई बहाना नहीं बनाएं, क्योंकि हम एक नॉर्मल परिवार से, मिडिल क्लास परिवार से हैं। मैं मानता हूं कि हम लोग अपनी जिंदगी को बेहतर करना चाहते हैं। तो आप सोचो कि आपके चारों तरफ, आपके सराउंडिंग में ऐसी सिचुएशन होंगी जो बहुत ज्यादा दिक्कत कर रही हो, आपको रोकेंगी, टोकेंगी, आपको बहुत सारी बाधाएं देंगी। लेकिन उन बाधाओं को चीरते हुए आगे जाना, उनको बहाना मत बनाइए कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी उम्र कम है, मैं बोल नहीं सकता, मैं बात नहीं कर सकता, मेरी लिंक नहीं है, मैं अंग्रेजी नहीं आती, मुझे सिस्टम नहीं पता, मुझे प्रोडक्ट नहीं पता। ये सब बहाने आप इनको सीखिए, जो नहीं आता उसको सीखिए और बहाना मत बनाइए। पूरी शिद्दत से जो आपके पास है उसको कैरी करके आप फील्ड में निकल जाइए, एक्सपीरियंस लीजिए और आप एक दिन बहुत चैंपियन लीडर बन जाएंगे। तो बहाना नहीं, आपको निशाना साधना है और आगे बढ़ना है। नंबर 7, बहुत खतरनाक मिस्टेक है, डोंट वर्क एज ए जॉब मेंटेलिटी। क्योंकि हम लोग पिछले 400 साल गुलाम रहे, तो हमारे अंदर खून में ऐसा भर चुका है कि हम कोई हमें बताएगा, कोई हमें बॉस डील करेगा, कोई हैंडल करेगा, तभी हम काम पे जाएंगे। तो ऐसी मेंटेलिटी से डायरेक्ट सेलिंग नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है। आप जब भी वर्क करें, आप सोचें कि मैं ओनर हूं, मैं कंपनी का मालिक हूं। ऐसे यदि आपको बिजनेस को करेंगे तो मुझे लगता है आपका बहुत तेज बिजनेस बनेगा। क्योंकि अगर किसी ने बता दिया कि डेली आपको 2 प्लान करने, तो 2 प्लान करके अगर बैठ गए तो कभी कामयाब नहीं। आप अपना बेस्ट दीजिए हर दिन, जितना आपसे हो सके उसके आगे जाके आपको काम करना पड़ेगा। और ये मालिक की मेंटलिटी होती है। जब आप ओनर बनते हैं तो कभी टाइम नहीं देखते, कितना काम, कितना बेहतर काम हुआ है, इस पे जब फोकस करेंगे तो आप जल्दी मूव करते हुए आगे जाएंगे। तो मालिक बनिए, जॉब मेंटलिटी से कभी मत इस बिजनेस को कीजिए कि इतने घंटे मैंने कर लिया सर, मेरा काम हो गया। नहीं, जो टाइम मिलता है पूरा नींबू की तरह निचोड़ते हुए अपने टाइम को और अपनी एनर्जी को, अपनी नॉलेज को फील्ड में लगाइए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 8, डोंट फोकस ओनली सेल्फ अचीवमेंट। ये एक ऐसा बिजनेस है, बाकी जगह तो लोग सब अपने अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है, मैं सैल्यूट करता हूं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को, जहां पे हम दूसरे लोगों के बारे में, दूसरों के अचीवमेंट के बारे में, दूसरों की खुशियों के बारे में, दूसरे के ड्रीम्स के बारे में सोचते हैं। और ऐसा यदि करते हैं तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कर भला तो हो भला, हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। तो आपके साथ जो भी व्यक्ति आए, 1 है, 2 है, 10 है, 20 है, जो भी सीरियस लोग हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके अचीवमेंट पे यदि आपने फोकस कर दिया तो बहुत आगे जाएंगे। ना कि सिर्फ अपने बारे में सोचना। अपने बारे में सोच के कभी भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, और अपने बारे में सिर्फ जानवर सोचता। और हम एक इंसान है जो, मुझे लगता है, इस पृथ्वी का सबसे नायाब प्राणी ईश्वर ने बनाया है। तो हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे, अपने टीम के बारे में सोचेंगे और दिलो जान से जान लगाएंगे और उनके अचीवमेंट कराएंगे। उनका करा दिया तो आपका अचीवमेंट बहुत बेहतर होने वाला। तो अपने बारे में नहीं, लोगों के बारे में, टीम के बारे में सोचना है। नंबर 9, नेवर मेस अप मनी, स्पाउस एंड ईगो हर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि कई लोग बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत नॉलेज वाले हैं, लेकिन ऐसी गलती होने की वजह से वो इस सिस्टम से आउट हो चुके हैं। तो पहली चीज है, नेवर 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 मनी। मनी का लेन देन, चूंकि हम बिजनेस में है, प्रोडक्ट के बिजनेस में है, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में है, पैसे का लेन देन होता है। तो आप कोशिश करो अपने सीनियर से, अपलाइन से कभी भी पैसे का लेन देन मत करो। अगर बाई चांस कोई जरूरत पड़ जाए तो आप उसको जल्दी जल्दी सॉर्ट आउट करो, क्योंकि जितनी जल्दी पैसे का लेन देन खत्म होगा, सीनियर आपसे लाइफ टाइम के लिए कनेक्ट होंगे और आपको बहुत नॉलेज देंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे। और पैसे का लेन देन जब हो जाता है तो हम दे नहीं पाते हैं, तो सीनियर भी हमसे कट हो जाएंगे, और सीनियर कट हो गए तो समझो ये बिजनेस कभी नहीं चल पाएगा। तो पैसे का लेन देन, चाहे वो सीनियर से हो, चाहे वो अपने टीम से हो, नहीं करना है। या किसी कस्टमर ने अगर सामान के लिए पैसे दिए तो उनको सही यूटिलाइज करना। अगर कंपनी का कोई काम है तो कंपनी के पैसे कंपनी में जमा करने। अगर पैसे का लेन देन यदि आपने बहुत ऑनेस्टली साफ रखा तो आपको बहुत स्मूथली, आप बहुत तेजी से आगे बढ़ते जाएंगे और बेहतरीन लीडर बनेंगे। तो पैसे का लेन देन बहुत साफ और पाक साफ रखना है, जल्दी जल्दी उसको सॉर्ट आउट कर देना। दूसरा, स्पाउस। अपनी धर्म पत्नी को छोड़ के बाकी नारी जगत में देखिए, माँ बहन बेटी का ही रिश्ता गई, क्योंकि हम घर घर में लोगों के जाते हैं और कई लोगों की मिस्टेक हो जाती है, और 5 साल का बच्चा भी आपकी नजर से पहचान लेता कि आप किस निगाह से हमारे घर परिवार में बैठे हुए। तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से लोगों से रिश्ता निभाएं, क्योंकि घर परिवार का में जाने का बिजनेस होता। तो आप किसी को भी, फीमेल जो भी साथी हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से अपने बहन बेटी की तरह ही समझिए, तभी जाके आपको घर में एंट्री मिलेगी और आप बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। और दूसरा है ईगो हर्ट। अपने मुंह से कभी ऐसा शब्द कोई ना निकले, क्योंकि लोग इसके बारे में जानते नहीं, तो कई बार हमें गुस्सा आ जाती है। तो गुस्से को कंट्रोल करना है, क्योंकि गुस्सा
कंट्रोल करेंगे तो बिजनेस बढ़ेगा। तो आपको ऐसा कोई शब्द यूज नहीं करना है। हो सकता है किसी को आज समझ में आएगा, किसी को कल समझ में आएगा, लेकिन समझ में आएगा। लेकिन अपने व्यवहार को, अपने टोन को, अपनी वॉइस को मेलोडियस रखें और रिलेशन बना के रखें, ताकि आज नहीं तो कल बनेगा, किसी को ठेस नहीं पहुंचानी। तो ये हमारा 9 नंबर हो गया। और 10वां बताते हैं, 10th हमारा पॉइंट है, डू नॉट फॉरगेट योर इमोशनल ड्रीम। ये बिजनेस की सबसे खराब बात क्या है कि इसमें कोई बॉस नहीं, कोई अधिकारी नहीं, कोई मालिक नहीं है, और हम लोगों की आदत पड़ चुकी है, जब तक कोई बताएगा नहीं, समझाएगा नहीं, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आपका जो पहले दिन जब डिसीजन दिया था कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग को बिल्ड करना, मुझे कामयाब होना है, तो क्या आपके इमोशनल ड्रीम थे जिनको आप पाने के बाद बहुत खुशी महसूस करेंगे? जो आपने नोट डाउन किए, नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि यही आपका ड्राइविंग फैक्टर है। इन सारे फैक्टरों में सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आप मूव करेंगे, आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे, मीटिंग देखेंगे, सिस्टम अटेंड करेंगे, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इमोशनल ड्रीम, कि मैं इस बिजनेस में क्यों आया, अपनी घर की बेहतरीन जिंदगी करने के लिए, अपनी लाइफ को, जिंदगी को बेहतरीन करने के लिए। अगर ये इमोशनल ड्रीम को अगर आप भूल जाएंगे, तो आपको सारी चीजें बाधाएं जैसे नजर आएंगी। तो आप जब भी कोई प्रॉब्लम आए, जब भी कोई आपको कठिनाई आए, तो आप अपने इमोशनल ड्रीम को सामने रखिए, उनको याद कीजिए कि मुझे इसको प्राप्त करना है, क्योंकि इसको प्राप्त करने के लिए मुझे कोई दूसरा रास्ता नहीं है हमारे जैसे लोगों के लिए। तो जब आप इमोशनल ड्रीम को फोकस करेंगे, तो आपकी आंखें भी नम हो सकती हैं, और जब नम होगी तो आपके लिए कोई बड़ी से बड़ी बाधा भी बहुत छोटी सी लगेगी, और आप उसको पार कर जाएंगे और कामयाब हो जाएंगे। तो आज मैंने आपको ये 10 पॉइंट दिए हैं, जो 2025 में इनकी गलती से भी इनको ये इस तरह के चीजों को हमें नहीं अपनाना है, और मुझे लगता है आपको बहुत अच्छी कामयाबी। मैं दुआ करता हूं कि 2025 बहुत शानदार ईयर्स होगा हम सभी के लिए, क्योंकि फिक्की और केपीएमजी का भी रिपोर्ट है कि डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर बहुत तेजी से ग्रो करने वाला, और इसमें अगर हमने इन सारी चीजों को सावधानी रखी, तो मुझे पूरा यकीन है कि हम डायरेक्ट सेलिंग में बहुत अच्छे शिखर पे पहुंचेंगे और बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन का स्रोत बनेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा वीडियो देखा, और मैं आशा करता हूं आपको बहुत अच्छा लगा। अपने टीम पार्टनर्स को भी ये वीडियो शेयर करेंगे, तो उनको भी ये सारी नॉलेज मिल जाएगी। और अगर आपको अच्छा लगा है, हमारे चैनल पे नए आए हैं, तो मैं कहूंगा कि आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे, तो मुझे लगता है नई नई इन्फॉर्मेशन आपको नई नई मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा वीडियो देखा। लव यू ऑल।